सऊदी अरब का नाम आते ही दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आता है, हाय बेचारी वहां रहने वाली औरतें, कितनी मुश्किल होती है उनकी जिंदगी। ना खुलकर रह सकती हैं, ना खुलकर जी सकती हैं। जितनी पाबंदियां हैं उन पर, उतनी तो आपके शरीर में हड्डियां भी नहीं होंगी। जी हाँ, सऊदी अरब में पहले से ही महिलाओं के लिए जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ के बेतुके कानून और पाबंदियां उनके लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। महिलाओं को हिजाब, आयाब और बुर्के में तो रहना ही पड़ता है। इसके बावजूद उनके अकेले घर से निकलने, नौकरी करने, प्रॉपर्टी खरीदने और यहाँ तक कि पुरुषों से बात करने पर भी पाबंदियां हैं। और तो और रेप जैसे अपराधों में आरोपी को सजा तभी मिल सकती है जब उसके 4 चश्मदीद गवाह हों। और दोस्तों, हम यहाँ सऊदी अरब के ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब नियमों और पाबंदियों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ औरतों पर ही लागू किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन अजीबोगरीब कानूनों के बारे में। लेकिन हाँ, आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी अपने देश से प्यार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई थिंक ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा कि सऊदी अरब में कोई संविधान नहीं है, यहाँ शरिया कानून है। कहा जाता है कि शरिया कानून बाकी कानूनों से सख्त है। इस कानून के तहत यहाँ कई उन अपराधों में भी मौत की सजा का प्रावधान है जिन्हें दूसरे कई देशों में गंभीर अपराध नहीं माना जाता है। सीधे शब्दों में कहूं तो समझ लीजिए कि यहाँ के कानून ही इस देश की पहचान है। और अगर जिस किसी ने भी कानून तोड़ने या उसे ना फॉलो करने की हिमाकत की तो फिर समझो कि उसका खेल खत्म। हालांकि सऊदी अरेबिया के बारे में यही कहा जाता है कि वहां के नियम कानून बहुत खतरनाक हैं। महिलाओं पर पाबंदियां हैं, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, उन्हें आजादी नहीं दी जाती खुलकर जीने की, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त के साथ सऊदी अरब बदल रहा है। यहाँ के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। अपने कड़े कानूनों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम सऊदी अपने कानूनों में छूट देकर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जाहिर है, टूरिज्म से पैसे आते हैं। अमीर तो हैं ही यहाँ के लोग, लेकिन ज्यादा पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से नियम बदले जा चुके हैं और कौन कौन से नियमों को हटाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यहाँ की शरिया कानून को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो अजीब पाबंदियां कौन सी हैं जो सऊदी अरब की औरतों पर लागू हैं, और इन पाबंदियों को सुनते ही दुनिया की बाकी महिलाओं की क्यों रूह कांप उठती है। देश के किसी भी बैंक में महिलाओं के बैंक अकाउंट उनके पति की इजाजत के बाद ही खोले जाते हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए तो इसकी मनाही है ही। कट्टरपंथियों का मानना है कि अकेली महिला के पास पैसा होगा तो वो गुनाह करेगी। सऊदी अरब में महिला अगर घर से बाहर निकल रही है तो उसके साथ एक महरम का होना जरूरी है, वरना उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। वहां के कट्टरपंथी और धार्मिक रिवाजों में मान्यता है कि अगर महिला अकेले कहीं जाती है तो उसके बदचलन होने की संभावना रहती है। इस पाबंदी की इंतहा को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। वहां एक किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन उस वक्त अपने महरम के साथ नहीं थी, इसीलिए सजा भी उसे ही मिली। कोर्ट ने रेप करने वालों से ज्यादा कोड़े उस किशोरी को लगवाए। इस बारे में कोई ऑफिशियल कानून तो नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी रिवाज महिलाओं को ड्राइविंग से रोकते हैं। माना जाता है कि ड्राइव करने वाली महिला सामाजिक मूल्यों की कद्र नहीं करती। हालांकि 2011 में सऊदी अरब में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर वुमेन टू ड्राइव कैंपेन चलाया, जिसमें महिलाओं से कहा गया कि वो पिछड़ी मान्यताओं की परवाह न करते हुए कार ड्राइव करें और उसके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करें। लेकिन इस अभियान को कुछ खास सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी गई है। दुनिया में सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जहां महिलाओं ने कभी वोट नहीं दिया। अगर इस बारे में आपको कुछ लेटेस्ट जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सऊदी अरब में महिलाओं के स्विमिंग करने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं, वो पूल में नहाते पुरुषों की ओर देख भी नहीं सकती, क्योंकि धर्म उन्हें अपने घर से बाहर निर्वस्त्र होने की इजाजत नहीं देता। लेकिन पत्रिका वैनिटी फेयर की पत्रकार मॉरीन डॉड तर्क देती हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ट्रायल रूम में महिला की नग्नता के बारे में सोचकर शॉपिंग सेंटर में मौजूद पुरुषों के लिए कंट्रोल रख पाना मुश्किल हो जाएगा।
सऊदी अरब में अब भी अंडरगारमेंट्स की शॉप पर पुरुष ही काम करते हैं और इस बात का हमें पूरा यकीन है कि आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि सऊदी अरब में बार्बी को यहूदी खिलौने बताकर उसके कपड़े को गैर इस्लामी करार दिया गया है। इस देश में महिलाओं को कितनी तहजीब से और दबदब कर रहना पड़ता है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि हाल ही में जुलाई 2021 में, मतलब कि हाल ही की बात बता रहा हूं, जस्ट अभी की, कि सऊदी अरब में एक लड़की के मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर घूमने का एक वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी में कई लोग इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं तो कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब के कानून के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़े पहनना अपराध है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में कानून के अनुसार महिलाएं कई काम नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, कपड़ों पर पाबंदी। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड बनाया गया है जिसके अनुसार महिलाओं को बाहर अबाया और सिर पर स्कार्फ बांधना आवश्यक होता है। हालांकि चेहरा ढकना आवश्यक नहीं है। साथ ही महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप नहीं कर सकती। पुरुषों से बात करना, सऊदी अरब में अनजान पुरुषों से बात करने पर पाबंदी है और उनसे बात करने के लिए एक सीमा तय है। इसलिए देश में कई ऑफिस, सार्वजनिक इमारत, बैंक, यूनिवर्सिटी में लिंग के आधार पर अलग अलग एंट्री गेट्स दिया जाता है। महिलाएं अगर इनमें से किसी भी हिदायत का उल्लंघन करती हैं तो वहां का विशेष पुलिस बल कार्रवाई करता है। इसे इस्लामी कानूनों का पालन करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें लंबी दाढ़ी वाले पुरुष और पूरे हिजाब में महिला सुरक्षा कर्मी होते हैं। मामूली पड़ताल के बाद यदि इन्होंने किसी को गुनहगार पाया तो वो उसे मौके पर ही कोड़े लगा देते हैं। कोर्ट की कार्रवाई तो बाद में होती है। इन सब चीजों के बावजूद सऊदी अरब में महिलाएं काफी पढ़ी लिखी हैं और अब हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो उन्हें और आजादी दें। हालांकि हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई तरह की घोषणाएं की हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को जेल की सजा मिली है तो जेल की सजा पूरी करने के बाद उस महिला को उसके गार्जियन के हवाले नहीं किया जाएगा। नए कानून में कहा गया है कि नए कानून के तहत कोई परिवार अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते हैं अगर उनकी बेटी ने अपनी जिंदगी अलग बिताने का फैसला लिया है। लड़की का अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से जीवन बिताए। आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब लगातार महिलाओं के अधिकार में वृद्धि कर रहा है। सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने की आजादी है। अगर सऊदी अरब की महिलाएं अकेले रहना चाहें तो उन्हें किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ महिलाएं अकेले यात्रा कर सकती हैं। यहाँ हिजाब पहनना भी अनिवार्य नहीं है। आपकी नजर में इन तमाम मुद्दों पर क्या राय है, जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने का। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।